हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सबकी नीट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी क्वेरी आ रही थी कि सर प्लीज़ आप ये बता दीजिए कि वो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे पास डिलीट हो चुके हैं, हमें उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये भी बता दीजिएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ लेने चाहिए, कभी इन लोग का दिमाग थोड़ा सा पलट जाए और ये उस टॉपिक को हमारे एग्जाम के अंदर डाल दे, अब हम उसे पढ़कर नहीं गए हैं, एंड देन हम अपने जो प्रेशियस मार्क्स हैं वो लूज कर जाएं। तो यार देखो, यहाँ पर मेरे पास लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो मैं बता देता हूँ, इसे एक पेन और कॉपी पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ध्यान रखना, जैसे फॉर एग्जांपल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सैटेलाइट मोशन ही नहीं पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें जियो स्टेशनरी नहीं पढ़ोगे। रिनॉल्ड्स नंबर है, इसे पढ़ लेना, मैं ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा तुम लोगों का। रिनॉल्ड्स नंबर प्लीज पढ़ लेना, इसकी रेंज आप पढ़ लेना लेमिनार, टर्बुलेंट एंड ट्रांजिशन फ्लो के लिए। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे कई सारे बच्चे मैसेज पर लिख कर डाल देते हैं सर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरे भाई एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आएगा ही आएगा। ठीक है, कारनॉट इंजन में एफिशिएंसी पढ़ लेना प्लीज। वर्किंग ऑफ अ कारनॉट इंजन मत पढ़ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एटलीस्ट उसके जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आप वो पढ़कर रखें, छोटा सा ही क्वेश्चन उसके ऊपर आ सकता है। प्रीवियस ईयर के अंदर हमने भर भर के इसके ऊपर क्वेश्चन देखे हैं, तो बिल्कुल ये आ सकता है। फोर्स एंड डैम्प्ड ऑसिलेशन, इसे बिल्कुल मत करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डॉपलर इफेक्ट छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देन आ जाओ पोटेंशियोमीटर के ऊपर, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइक्लोट्रॉन छोड़ सकते हो। टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, आप प्लीज ये पढ़कर रखिएगा, एक छोटा सा फॉर्मूला है। तो प्लीज टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड आप पढ़ लीजिएगा। अर्थ मैग्नेटिज्म छोड़ दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हिस्टेरेसिस कर्व के अंदर थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, प्लीज हिस्टेरेसिस कर्व आप एक बार रीड जरूर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट था पहले भी, ये इंपॉर्टेंट है अब भी, भले ये डिलीट कर दिया या लिखा इसके बारे में कुछ नहीं है, लेकिन प्लीज आप अपनी जानकारी के लिए इसे पढ़कर रखेंगे। 2 मिनट का एक टॉपिक होता है। क्वालिटी फैक्टर अगर हम बात करें, इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर ये आ चुका है, तो क्वालिटी फैक्टर आपको पढ़कर रखना है। एलसी ऑसिलेशन, क्योंकि रेजोनेंस दे रखा है तो पढ़ना आपके लिए जरूरी हो जाएगा। रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप आप मत पढ़िएगा, लेकिन जो उसके फार्मूले हैं मैग्निफिकेशन के वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो उसकी डेरिवेशन है वो आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी। देन हम आ जाते हैं डिविजन जर्मर एक्सपेरिमेंट, आपको कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। डीके के अंदर क्या पढ़े, अल्फा बीटा और गामा जो डीके हुआ था उसके अंदर जो रिएक्शंस थे वो आपको पढ़ने की जरूरत है, जो काइनेटिक एनर्जियां थी वो आपको पढ़ने की जरूरत है, लेकिन डीके लॉ आपको नहीं पढ़ना, तो डीके लॉ को भूल जाना। ट्रांजिस्टर भूल जाओ, पूरे टॉपिक को अपने दिमाग से निकाल दो, नहीं पढ़ना है पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर, कुछ भी रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर आपको पढ़ना ही नहीं है। कम्युनिकेशन सिस्टम बिल्कुल भूल जाइए। एक्सरे दे ही नहीं रखा तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, एक्सरे हमें नहीं पढ़ना, दैट्स इट। अब क्या हम एक्सरे पढ़े, क्योंकि काफी कुछ बच्चे कह रहे थे, देखो एक्सरे के अंदर 2-3 चीजें ही हो जाती है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हो जाती है तुम्हारे पास, कंटिन्यूअस एक्सरे हो जाती है, एक छोटा सा मूजले लॉ हो जाता है। पढ़ने का मन करे तो आप पढ़ लेना, एक बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, पढ़कर रखोगे एटलीस्ट मूजले लॉ तो पढ़कर रखना है ना, वो तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी तो इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा तो हम पढ़कर रख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है, इसमें अगर हो सके तो बस लॉ पढ़कर रख लेना, दैट्स इट, दैट विल बी मोर देन एनफ, ज्यादा ये टाइम नहीं लेने वाला। अच्छा, अब अगर तुम बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तुम लास्ट फेज में आ चुके हो, या तो तुमने अभी तक तैयारी शुरू ही नहीं करी है और तुम बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना चाहते हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमारा उम्मीद बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर हम आप लोगों को द बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे, बेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे, ऐसे फंडामेंटल क्वेश्चन करवाएंगे जिसको एक क्वेश्चन को करने पर आपके 10 मॉड्यूल के क्वेश्चन आपके लगने तय ही तय है। ठीक है, उम्मीद बैच के अंदर 100 दिन के अंदर 600 घंटे के अंदर आपको डिटेल्ड कोर्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर 6 घंटे की डेली क्लास आपको देखने को मिलेगी, और वो भी फ्री फ्री हमारे अपने चैनल के ऊपर, हमारी अपनी ऐप के ऊपर। 1 रुपए में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, 6 घंटे आपकी डेली इंस्टीट्यूट लेवल तक की क्लास होगी, और उसके अंदर आप सारा का सारा कोर्स अपना डिटेल लेवल पर खत्म कर पाएंगे, एज पर योर एनसीईआरटी इटसेल्फ, एज पर योर एनसीईआरटी सीक्वेंसिंग इटसेल्फ। तो ये हमारी क्लासेस का शेड्यूल रहेगा। बायो की क्लास आपकी अर्ली मॉर्निंग होगी 8 से 10, केमिस्ट्री की क्लास 11 से 1, एंड देन फिजिक्स की क्लास आपकी 2 से 4 होगी। ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स के अंदर सिर्फ आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन ही नहीं करवाए जाएंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए जाएंगे जिनसे आप और भी ज्यादा बड़े क्वेश्चनों को टारगेट कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से 10 और क्वेश्चन आप अपने बना सकते हैं। ध्यान में देने वाली बात यह है कि हमारा स्टडी प्लान कैसे होने वाला है, क्योंकि ये स्टडी प्लान उन बच्चों को टारगेट ज्यादा कर रहा है भाई जिसने बिल्कुल ही कुछ नहीं पढ़ा है ना, हमें अपने छोटे भाई बहनों को भी तो ख्याल रखना है। तो ये
एक ऐसा स्टडी प्लान है जिसके अंदर तुम्हें मैथ्स की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस माइनस के अलावा और डिवीजन के अलावा, फॉर ऑब्वियस रीज़न। तो काफ़ी तुम लोग डरते रहते हो कैलकुलस कैलकुलस का, तुम्हें डर रहता है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले हम ये वाले टॉपिक्स करेंगे। क्यों ये वाले टॉपिक्स कोई भी बच्चा इस लेवल पर आकर अब कवर करना छोड़ देता है, वो कहता है यार मेरे इंस्टीट्यूट में टॉपिक्स छूट चुके हैं, मैं करना ही भूल गया इन टॉपिक्स को। तो ये टॉपिक्स जो होंगे मैं सबसे पहले करवाऊंगा, ताकि यहाँ पर से तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स जो है रीप आउट हो सके। इसमें हमें मैथ्स जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक होते हैं, छोटा छोटा हमें लॉजिक लगाना होता है एंड हमारे आंसर आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रे ऑप्टिक्स देख लो, 10वीं क्लास में भी पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ लेंगे, सिमिलर है, बस थोड़े से फॉर्मूले बढ़ चुके हैं और कुछ भी हमें इसमें जरूरत नहीं है करने की। डुअल नेचर हो गया, वेव ऑप्टिक्स हो गया, एटम हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस है, बस फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्वेश्चन कैसा आने वाला है वो पता होना चाहिए एंड दैट विल बी इट, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर लग सकता है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, थर्मल फिजिक्स करेंगे, क्योंकि अगेन इसके अंदर हमें कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला लगाना है, लॉजिक पता होना चाहिए। देन इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सॉलिड्स करने वाले, बहुत ही छोटा बेकार का चैप्टर है, जहां से या तो कुछ आएगा या फिर कुछ नहीं आएगा, तो इसको भी हम पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कर लेंगे, है ना। अब इसके लिए भी कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ जरूरी नहीं है, बस फॉर्मूले जरूरी है, फॉर्मूले कर लिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा आ गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी करने के बाद मैग्नेटिज्म पर आ जाएंगे, है कि नहीं। मैग्नेटिज्म के अंदर हम ईएमआई, एसी, पूरा का पूरा मैग्नेटिज्म सब कुछ कवर अप कर लेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। क्यों, ज्यादा कोई इसके अंदर हमारे पास इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसी कोई चीज नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ना। फिर हम तुम्हारे डर के ऊपर काम करेंगे, जैसे काइनेमैटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, वर्क पावर एनर्जी हो गया, रोटेशन हो गया, पूरी की पूरी मैकेनिक्स के ऊपर काम करेंगे। फिर इसके बाद तुम्हारे फ्लूइड्स पर आएंगे, क्योंकि फ्लूइड एक स्कोरिंग चैप्टर हो जाता है जिसे छोड़कर तुम भाग जाते हो कि नहीं पढ़ना मेरे भाई, सरफेस टेंशन का क्या होगा, वहां से तो तुझे पता ही है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कैपिलरी एक्शन का क्या होगा, वहां से तो तुझे पता ही है क्वेश्चन आएगा ही आएगा, छोड़कर क्या फायदा होने वाला है ना। हाइड्रोस्टैटिक्स की वजह से तू उस चीज को भी छोड़ देगा क्या, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फ्लूइड्स पर हम ध्यान देंगे। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, है कि नहीं। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं हम, तो कैपेसिटेंस करने में हमें कोई तकलीफ नहीं आने वाली। इलेक्ट्रोस्टैट्स के अंदर सब कुछ हम खत्म कर देंगे, पोटेंशियल तक का सब कुछ खत्म कर देंगे। फिर हम अपने छोटे छोटे चैप्टरों पर आएंगे, जैसे यूनिट्स एंड डायमेंशन हो गए। क्यों, ज्यादातर बच्चों को यूनिट्स एंड डायमेंशन तो आता ही आता है ना। तो एंड ऑफ द चैप्टर्स में ये पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें याद रखने वाली बहुत सारी चीजें हो जाती है और हमें पता भी नहीं होता, जैसे परमिएबिलिटी, परमिटिविटी वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हमें पता नहीं होती, लेकिन जब हम कोर्स कवर अप कर लेंगे तो ये सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। देन यूनिट्स एंड डायमेंशन पर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे हम अपने सेमीकंडक्टर पर, वही लॉजिक गेट्स वगैरह, उस पर थोड़ा हमारा ज्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि वहीं से हमारा क्वेश्चन उठकर आता है। ये बात क्लियर है। तो ये कुछ हमारा स्टडी प्लान रहने वाला है, इसके तहत तुम्हारे को सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। PYQs मिल जाएंगे, क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू अलोंग विद द नोट्स इटसेल्फ। तो आप फटाफट से उम्मीद बैच को जाकर हमारी ऐप पर ले लीजिए, ₹1 ही आपको देने हैं एंड यू विल बी एनरोल्ड इन आवर ऐप एज अ स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग हमसे इंटरेक्ट भी कर पाएंगे, वहां पर अपनी प्रॉब्लम्स भी पूछ पाएंगे, अपने डाउट्स भी क्लियर आउट कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बैच के अंदर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।